बजट की अगर बात करें तो प्री बजट कंसल्टेशन में आज पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अलावा लेबर संगठनों ने भी प्रतिनिधियों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के प्रतिनिधियों ने क्या डिमांड रखी है? जी, कुल मिला के 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के विश लिस्ट में थी। जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट था, जो काफ़ी लंबे समय से इनकी डिमांड रही है कि टूरिज़्म को और हॉस्पिटैलिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए। इंडस्ट्री का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें जो फाइनेंसिंग है वो आसान हो पाएगी। जो एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उठाया वो था कि आसपास के जो देश हैं, खासतौर पे साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं या फिर वियतनाम, कंबोडिया या फिर थाईलैंड जैसे देश हैं, यहाँ जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें भारत को कैचअप करने की ज़रूरत है और इसके लिए कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चाहे वो वीज़ा रिफॉर्म्स हो और साथ ही एक मिशन, जिस तरह से इनक्रेडिबल इंडिया का मिशन था वैसे ही एक ग्लोबल मिशन चलाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो ग्लोबल पर्यटक हैं वो भारत में आए। एक मुद्दा जीएसटी को लेकर रखा गया, कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत थी, खासतौर पे उन कमरों के लिए, होटल के कमरों के लिए जो कि 7,500 रुपये से जो कम के हैं। उनमें कुछ लोगों को अभी भी नोटिस आ रहे हैं, 5% का स्लैब है, उसके बावजूद जो है हायर स्लैब के लिए नोटिस आ रहे हैं। तो उस पर एक क्लैरिटी की मांग की गई। हालांकि ये जीएसटी काउंसिल का मुद्दा है, लेकिन सरकार के संज्ञान में से जो है डाला गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर चर्चा हुई वो थी मेडिकल टूरिज्म को लेकर, और इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि सिर्फ इस मीटिंग में हॉस्पिटैलिटी के लोग नहीं थे, बल्कि अपोलो हॉस्पिटल्स की तरफ से और मैक्स हेल्थ केयर की तरफ से भी आया गया और चर्चा हुई कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है भारत में, जिससे मेडिकल टूरिज्म का एक हब बनाया जा सके भारत को। रोहन, और साथ में ही लेबर संगठनों ने भी क्या सुझाव दिए हैं इस पूरे मामले पर? जी, तमाम जो लेबर संगठन है वो एक और जो बैठक हुई, जो प्री बजट कंसल्टेशन हुआ, उसमें शामिल हुए और 3 महत्वपूर्ण चीज़ों पे उन्होंने अपनी बात रखी। जो पहली बात रखी गई, जो उनसे राय मांगी गई कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरी चीज़ जो लेबर यूनियंस की तरफ से कही गई कि सोशल सिक्योरिटी का जो दायरा है अभी रखा गया है, कई सारे काम हुए हैं, लेकिन इस दायरे को बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही जो तीसरी बात रखी गई कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ के वर्कर्स को अभी भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए किसी न किसी तरह की लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। साथ ही सरकार की तरफ से इनपुट्स लिए गए कि जो आर्थिक रिफॉर्म किए जा रहे हैं, जो लेबर से जुड़े रिफॉर्म किए जा रहे हैं, उसमें और कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। तो इस पे तमाम जो अलग अलग यूनियन थे उन्होंने अपनी बात रखी।